दोस्तों, आज के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत और वेलकम है। आज हम इम्पेरेटिव सेंटेंस का क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं। ये जानेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस से मैंने स्पोकन की शुरुआत क्यों की, कितना ज़रूरी है अगर मैं बात करूं इम्पेरेटिव सेंटेंस की। आपको मालूम है और मैं पीछे वीडियो में क्या किया, सारी बातें मैंने डिटेल में बताई है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है हुक्मिया जुमले। लेकिन हुक्मिया यानी क्या होता है, आदेशात्मक वाक्य होता है। लेकिन इसका टाइटल दोस्त हुक्मिया तो दिया गया है, इम्पेरेटिव दिया गया है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें क्या है पाई जाती हैं और बहुत सारा एक्सप्रेशन है जो हम क्या करते हैं दिखाते हैं इसमें। जैसे ऑर्डर होता है, ठीक है, हुक्म तो होता है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट भी होता है, सजेशन भी होता है, कमांड भी होता है, एडवाइस भी होता है। सारी चीज़ें क्या की जाती है इम्पेरेटिव में पाई जाती है। जबकि इसका टाइटल क्या है, इम्पेरेटिव दिया, जिसका मतलब होता है हुक्मिया जुमला या हिंदी में हम कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आदेशात्मक वाक्य का ही क्या किया जाता है इम्पेरेटिव में प्रयोग किया जाता है, और रिक्वेस्ट किया जाता है, एडवाइस किया जाता है, सजेशन किया जाता है, कमांड है, ऑर्डर, सारी चीज़ें क्या यूज़ की जाती है। लेकिन इसका टाइटल क्या हुक्मिया के नाम से दिया गया है बस। अच्छा, मैंने स्पोकन सीरीज की दोस्त क्या की शुरुआत की है, कैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस से की है, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा कि ये एक ऐसा सेंटेंस है, एक ऐसा चैप्टर है जो हमें क्या करता है, एक मतलब किसी चीज़ को, इंग्लिश को खास तौर से अगर मैं बात करूँ, शुरू कैसे किया जाएगा, कैसे बेसिक लेवल से छोटी छोटी चीज़ें हम ऊपर तक ले जाएंगे, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर मौजूद है। यानी बड़ी आसानी से हम क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं इम्पेरेटिव से। और हमें पता है, अगर मैं बिगनर की बात करूँ दोस्त, इफ़ आई टॉक अबाउट दी बिगनर, या जो लर्नर हैं, जो शुरू किए अभी अंग्रेजी सीखना, उनको शुरुआत यानी बहुत आसानी से अगर चीज़ों को बताया जाए तो उनके दिमाग में सारी चीज़ें क्या है बड़ी आसानी से बैठ जाएंगी। तो यही पर्पज़ है, उद्देश्य मैंने क्या किया है ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस से क्या किया, स्पोकन की सीरीज़ शुरू की है। आज मेरा ख्याल है मेरी 5वीं या 6ठी वीडियो मैंने क्या किया आपके सामने लेके आई है, और जिसमें मैंने क्या किया है, क्विक रिवीजन करूंगा इम्पेरेटिव सेंटेंस का। अच्छा, कैसे मैं आपको अगर प्रैक्टिकली तौर पे साबित करूं कि इम्पेरेटिव कितना ज़रूरी है और कितना यूजेबल है, और साथ में क्या है, कितनी आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इंग्लिश की शुरुआत कर सकते हैं। आपको पता है कि इंग्लिश अगर हम बोलना चाहते हैं, कोई भी ज़ुबान बोलना चाहते हैं, सबसे पहले हमें माहौल क्या करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है, और साथ में हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, यानी देखना है, बोलना है। दो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंस होती है अगर मैं बात करूँ स्पोकन को सीखने के लिए या किसी भी ज़ुबान को सीखने के लिए। एक होती है आपकी क्या, एक होती है आपको प्रैक्टिस करना है, बोलना है, वैसे दूसरा क्या, आपको उसका माहौल मिलना चाहिए कि आपको क्या करना है, वो बातें सुनना है, यानी फिर उसके बाद क्या करना है, बोलना है, यानी लिसनिंग और स्पीकिंग करना है। दो चीज़ आपको बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप सुनोगे, बोल भी सकते हो। अच्छा, यहाँ से मैंने शुरुआत की, मैं आपको बता रहा था कि मैंने इंपेरेटिव सेंटेंस से क्या किया है, स्पोकन की शुरुआत की है। और इससे बड़ी आसानी से हम क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस से स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ हमें कुछ भी नहीं पता है, सब्जेक्ट क्या होता है, एक्शन क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, बहुत सारा हमको चीज़ें समझने की ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी हम क्या कर सकते हैं, बोल लेते हैं। और कुछ लोग अंग्रेजी नहीं बोलना चाहते हैं, फिर भी इंपेरेटिव सेंटेंस का क्या करते हैं, यूज़ जानते हैं और बोलते भी हैं अपने दैनिक जीवन में, हिंदी में भी बोलते हैं। अगर कोई बोलता है समझ भी जाते हैं, बहरहाल वो बहुत बहुत बेसिक लेवल पे होते हैं, जबकि उन्हें अंग्रेजी पता नहीं होती, फिर भी बोल जाते हैं। कैसे, जैसे मैं आपको दोस्त अगर बताऊं, जैसे हम लोग कहते हैं कि अगर किसी कहीं अंग्रेजी ही बोले, वो हिंदी जानता है, बहरहाल अंग्रेजी हम उससे कहें सिट डाउन, तो बड़ी आसानी से बैठ जाता है, वो समझ जाएगा चीज़ों को कि यार सिट डाउन का मतलब होता है बैठ जाइए। कि ये कौन सा सेंटेंस, ए भी सेंटेंस जो मैंने बोला इंपेरेटिव है, हुक्मिया जुमला है दोस्त, क्या है, हुक्मिया जुमला है और आदेशात्मक वाक्य अगर मैं बात करूँ, सिट डाउन, बैठ जाइए, बैठ जाएंगे, वो पहले से जानते हैं सभी लोग, चाहे वो अंग्रेजी बोले या ना बोले, बड़ा आसान होता है। यहीं से शुरुआत करना है। मेरे कहने का, बताने का मकसद दोस्त सिर्फ इतना है कि जब आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर रहे हो तो आपको छोटे छोटे वर्ड से क्या करना है, शुरू कर देना है। बहुत ज़रूरी नहीं कि आप ग्रामेटिकली पोर्शन पे अपने आप को निर्भर करें, पूरी ग्रामर में सीख लूँ तब क्या करो बोलना शुरू करो, तो ऐसा संभव नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास ग्रामर है लेकिन वो बोल नहीं सकते, ठीक है। सो लॉट्स ऑफ पीपल हु हैव grammar but they don't know how to speak English language. Okay, I saw many teachers, guys, I saw many teachers, they teach well, they have wonderful knowledge how to teach grammar, how to clear the concept of the grammatical portion, and also they are teaching completion level, but they don't know how to speak well, confidently, fluently. Why? Because they have not grammatical, they have not practiced well. So grammar, this is a different, and speaking, this is a different, guys. तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ, पहले दिन से आपको क्या करना है, शुरू करना है, शुरू कर देना छोटे छोटे वर्ड से। और छोटा वर्ड में अगर समझूँ कहाँ से आपको लाना है, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस हमें खुद ही देता है बड़ी आसानी से। अगर हम थोड़ा बहुत क्या करें, इंपेरेटिव को समझ लेते हैं, बात को होता क्या इंपेरेटिव, कैसे यूज़ किया जाता है, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और अच्छा होगा जब हम क्या करेंगे, बोलेंगे उस सेंटेंस को, उसको यूज़ करेंगे जो हम पहले से जानते हैं। जैसे मैंने बोला सिट डाउन, तो बैठ जाइए। अगर मैं कहूँगा स्टैंड अप, तो खड़े हो जाएंगे, चाहे कोई अंग्रेजी है ना बोले, या वो समझ जाता है, इतनी बात समझता और बोलता भी, बोल भी लेगा।
तो ये यहाँ से हमको शुरू करना है, छोटे छोटे वर्ड को क्या करना है, हमको बोलना है, यानी इंग्लिश बोलना हमको शुरू कर देना है। ऐसा नहीं कि हम हिंदी ना बोलें, छोटा वर्ड है इसको नहीं बोलेंगे, नहीं, हम हिंदी स्टॉप द हिंदी, स्टॉप करना है आपको हिंदी दोस्त, स्टॉप हिंदी, स्टॉप करना हिंदी, और स्टार्ट स्पीकिंग, स्टार्ट कर देना है बोलना। बगैर आपके पास ग्रामर हो या ना हो, इससे कोई लेना देना नहीं, बहुत ज़्यादा आपको क्या करना है, शुरू कर देना। और ये सेंटेंस इंपेरेटिव लेके क्या करना है, शुरुआत करना है। मैं गारंटी लेता हूँ दोस्त, अगर आप मतलब हिंदी बंद करें, अंग्रेजी बोलना शुरू करें, तो बहुत अच्छी अंग्रेजी आप बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, 5-6 महीने 1 साल में सीख सकते हैं। प्रोफेसर तो नहीं बनेंगे, लेकिन बहरहाल आपके अंदर आइडिया आ जाएगी। यू कैन गेट आइडिया हाउ टू स्पीक, हाउ टू कम्युनिकेट पीपल, हाउ टू डील पीपल, हाउ टू टॉक पीपल, हाउ टू इम्प्रेस पीपल, हाउ टू क्रैक इंटरव्यू, हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू इंटरेक्ट पीपल, स्पेशली particularly in English language. You can get idea how can you speak 1 hours, 1 day, 2 day, 3 day. You can speak lots of word in English language if you practice, if you start speaking English. So guys, आपको हो जाएगा बहुत आसान तरीका। दिस इज वेरी दिस इट्स अ पीस ऑफ केक। अगर मैं बात करूँ, इट्स अ पीस ऑफ केक है, ये क्या है, इट्स अ पीस ऑफ केक है। बड़ी आसानी से आप दोस्त क्या कर सकते हो, बोल सकते हो सेंटेंस, अगर मैं आपको बताऊँ। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि छोटे छोटे वर्ड से आपको स्टार्ट करना है, और छोटा वर्ड कैसे शुरू करना है उसमें आपको देखना नहीं है। बहुत सारी ग्रामर आपने पढ़ रखी है, स्कूल में सब्जेक्ट आता है, एक्शन आता है, वर्ब आता है, सारी चीज़ें आप बना लेते हो, रूल देखते हो। बहरहाल इसमें कुछ नहीं करना, बड़ा आसान तरीका है। बहुत सारा एक्शन हमको उठाना है, बस पहले नंबर पे बोल देना है, कुछ भी हम जानते हैं, जैसे मान लीजिए। और बहुत सारी एक्टिविटी हम जो बोलते हैं, एक्टिविटी होती है, सामने बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं, या कहीं हम स्पीच देते हैं, या हम 4 लोगों के बीच में होते हैं, कुछ अंग्रेजी बोलना है, वही तो बोलना पड़ता है, अकेले तो बोलना नहीं पड़ता है, राइट। 4 लोग होते हैं, हम क्या करते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, 2-4 लोगों के बीच में बोलते हैं, क्लास में बोलते हैं, ऑफिस में बोलते हैं। इसके अलावा बोलेंगे, किसी से बातचीत करेंगे, तो वहाँ जहाँ पे भी हम बताएंगे, बोलेंगे, जहाँ पे हम सीखना चाहेंगे अंग्रेजी, तो ये सारा वर्ड हम आसानी से बोल सकते हैं। उसका नाम नहीं लेंगे, फिर भी हमको ज़रूरी नहीं कि हर एक जगह हम रूल वाइज बोलने की कोशिश करें दोस्त। तो बात समझ में आ रही है मेरा ख्याल। तो देखिए, मैंने बोला कि सिट डाउन, बंदा समझ जाएगा भाई सिट डाउन का मतलब होता है बैठना, चाहे वो अंग्रेजी सीख रहा हो या ना सीख रहा हो। तो यहाँ से शुरुआत करना है, छोटे छोटे वर्ड को हमको बोलना है। सिट डाउन, स्टैंड अप, खड़े हो जाइए। मैंने कहा चुप रहिए, क्या हो जाए, कीप क्वाइट, कीप साइलेंट, क्या रहिए, चुप रहिए। दौड़िए, इतना भी समझ जाएगा, रन, क्या करिए, दौड़िए। मैंने कहा बोलिए, कोई भी कहेगा स्पीक, बोलिए भाई, क्या हो जाएगा, स्पीक। चुप रहिए, क्या हो जाएगा, रुकिए, स्टॉप हो जाए, चलिए, वॉक हो जाएगा। तो ये छोटा छोटा वर्ड है, ये सारा वर्ड क्या होता है दोस्त, इंपेरेटिव है। मैं पिछले वीडियो में आपको डिटेल में बता रखा हूँ। सारा इंपेरेटिव बड़ी आसानी से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि ये छोटा वर्ड ही है, सिर्फ छोटा ही हो सकता है, बड़ा नहीं हम किसको बोल सकते हैं, बड़ा करके बोल सकते हैं अगर हम चाहें। छोटे पे अगर हमारे पास कमांड है तो बड़ा भी हम कर सकते हैं बड़ी आसानी से। मैंने बोला क्या कि स्पीक बोलिए, ये देखिए, एक वर्ड में देख रहे हैं, एक शब्द में क्या होती है, पूरी बात समझ में आ जा रही है बड़ी आसानी से, पूरा है। इंपेरेटिव एक ऐसा सेंटेंस है जो एक वर्ड में पूरा सेंस क्या कर देता है, बता देता है। जबकि नॉर्मल तौर पे ऐसा नहीं होता है कि एक ही वर्ड में पूरी बात समझ में आ जाए, सेंटेंस नहीं बन पाता है। सेंटेंस का मतलब ये होता है कि पूरी बात हमको समझ में आए, लेकिन इसके अंदर एक क्वालिटी जो वर्ड के अंदर होती है, एक वर्ड से जो हम समझते हैं, एक वर्ड की मीनिंग होती है, वो इंपेरेटिव एक वर्ड में क्या करता है, पूरे सेंटेंस की बातें बता देता है। तो बड़ा आसान होता है दोस्त, बोलना होता है, हम कह सकते हैं, हम बता सकते हैं, इसको यूज़ भी कर सकते हैं, और इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो बड़ा आसान तरीका है, आप लोग समझिए अगर बात को। तो ऐसे आपको क्या करना है, बोलना है। इसका नेगेटिव भी बड़ा आसान, डोंट लगा लीजिए बस। आपको कहना है बाहर मत जाइए, क्या हो जाएगा, डोंट गो। बाहर जाइए तो गो आउटसाइड। अंदर आइए तो क्या हो जाएगा, कम, बस कम, सब लोग जानते हैं। और मत, बाहर मत जाइए तो क्या हो जाएगा, डोंट लगा लीजिए, डोंट गो आउटसाइड, बाहर मत जाइए, ठीक है। मत खेलिए, डोंट प्ले, खेलिए क्या हो जाएगा, प्ले भाई। जाइए, गो। खाइए, ईट, मत खाइए तो क्या हो जाएगा, डोंट ईट, डोंट ईट। पढ़िए तो क्या हो जाएगा, रीड, मत पढ़िए तो क्या हो जाएगा, डोंट रीड, क्या हो जाएगा। न्यूज़पेपर पढ़िए तो क्या हो जाएगा, रीड द न्यूज़पेपर, ठीक है। खेलिए तो क्या, इज्जत कीजिए तो क्या हो जाएगा, रिस्पेक्ट एवरीबॉडी, सभी की इज्जत कीजिए, ठीक है। बेइज्जती किसी की मत कीजिए तो क्या हो जाएगा, डोंट क्या हो जाएगा, इंसल्ट एनीवन, किसी की बेइज्जती मत कीजिए। मेहनत करिए, वर्क हार्ड, ध्यान दीजिए दोस्त, क्या कीजिए, ध्यान दीजिए। वॉच आउट, क्या करिए, वॉच आउट करिए, ठीक है। तो इस तरीके से लॉट्स ऑफ सेंटेंस गाइस वी कैन क्रिएट जस्ट विद द हेल्प ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस विथिन, ओके ना, टाइनी वर्ड्स है, बहुत छोटा सा वर्ड है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस को। उम्मीद है दोस्त आपको समझ में आ रही मैं क्या बताना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ, और कैसे आप शुरुआत कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू गाइस, दिस इज व्हाट आई वांट टू पुट इन योर माइंड, दिस इज वेरी सिंपलेस्ट easiest method, this is very simplest and easiest chapter guys, imperative. If I talk about the imperative sentence, this is so simple, everybody use, whether you know how to speak English or not, but you can use easily without knowing, without having knowledge of grammar. You can speak, you can use, but you should have confidence yourself कि I am using this word, this is the English, this is my English, and also you should realize that my English is proper, my English is right.
आफ्टर नोइंग इंपेरेटिव सेंटेंस। बड़ी आसान, कई तरीके से बोला जाता है। पीछे वीडियो मैंने एक एक अलग अलग चैप्टर आपके सामने रखा है। इसमें क्विक रिवीजन की मेरी क्या पर्पस है, थोड़ा सा मैं क्या वीडियो को क्या कर रहा हूँ, तेजी से आपके सामने क्या रिवाइज करते जा रहा हूँ जी। एक पर्पस हो गया कि ऐसे हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और मैंने बताया था फिर दूसरी वीडियो, मान लीजिए आपको इंपेरेटिव सेंटेंस यूज करना है, फिर छोटे से बड़े में हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बहुतों बार हम कहते हैं क्या, पढ़े लिखे बनिए क्या हो जाएगा, बी एजुकेटेड कहते हैं, वहाँ बी लगा लेते हैं बस, और जो चीज़ें हैं आपको रख लेना, नाउन हो एडजेक्टिव जो भी हो दूसरे नंबर पर रख लेना है। बनिए जहाँ हमको ये करना है, किसी को सजेशन देना है, किसी को एडवाइस देना, भाई ये काम करिए, ऐसा करिए, ऐसे बनिए। हम कहते हैं, बहुतों बार कहते हैं, पढ़े लिखे बनिए, ईमानदार बनिए, मेहनती बनिए, भाई क्या बनिए, एक्टिव रहिए, जिम्मेदार बनिए। ये सारी वर्ड हम क्या कर सकते हैं, यूज। तो दोस्त इस सारे सेंटेंस को बड़ी आसानी से हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं और अपनी अंग्रेजी में क्या कर सकते हैं। मैं बात कर रहा था क्या कि अब दूसरा जो एक तरीका होता है इंपेरेटिव बनाने का, नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, नंबर 2 की अगर मैं दोस्त बात करूँ तो क्या होता है, बी के जरिए हम क्या कर सकते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस को यूज कर सकते हैं, जहां हम एडवाइस देते हैं, सजेशन देके लोगों को ऐसा काम करिए, ऐसा बनिए, कुछ अच्छे बनिए, अच्छी पॉजिटिव चीजें हम क्या करते हैं, बताते हैं। पढ़े लिखे बनिए तो क्या हो जाएगा, बी एजुकेटेड। ईमानदार बनिए तो क्या हो जाएगा, बी ऑनेस्ट। ठीक है, मेहनती बनिए तो क्या हो जाएगा दोस्त, बी लेबोरियस, बी लेबोरियस। इसके अलावा एक्टिव रहिए तो क्या हो जाएगा, बी एक्टिव, बी एक्टिव। अमीर बनिए तो क्या हो जाएगा, बी रिच, बी रिच। अच्छे लोग बनिए तो क्या हो जाएगा, बी अ गुड पर्सन, बी अ फेमस पर्सनालिटी बनिए तो क्या हो जाएगा, बी फेमस पर्सनालिटी, बी अ फेमस पर्सनालिटी। इस तरीके से मैं कहूँ क्या, सीरियस रहिए तो क्या हो जाएगा, बी सीरियस। एक्टिव रहिए तो बी एक्टिव। जिम्मेदार बनिए तो क्या हो जाएगा दोस्त, बी रिस्पॉन्सिबल, बी रिस्पॉन्सिबल। बी क्रिएटिव, बी कंस्ट्रक्टिव, बी प्रोडक्टिव। इसके अलावा दोस्त क्या होता है, बी मॉडिफाइड। ठीक है, बहुत सारी एग्जांपल हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं जस्ट विद इन फ्यू मिनट, फ्यू सेकंड के अंदर दोस्त हम क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो इसके अलावा अगर अच्छा इसका नेगेटिव बनाना है अगर दोस्त, ये भी तरीका बड़ा आसान होता है, डोंट लगा दीजिए बस, बाकी चीजें सेम रहेगी। जैसे मैंने बोला ईमानदार बनिए तो क्या हो जाएगा, बी ऑनेस्ट, और बेईमान मत बनिए दोस्त, क्या हो जाएगा, डोंट लगा लीजिए बस, डोंट बी ऑनेस्ट, डोंट बी ऑनेस्ट। एक्टिव रहिए तो क्या हो जाएगा, बी एक्टिव, एक्टिव मत रहिए तो डोंट बी इनएक्टिव कह सकते हो। इसके अलावा मैं कहूँ क्या, मेहनती बनिए तो क्या हो जाएगा, बी लेबोरियस। ठीक है, लेजी मत रहिए, कामचोर मत बनिए तो क्या हो जाएगा, डोंट बी शर्कर या डोंट बी लेजी, डोंट बी लेजी। लापरवाह मत बनिए तो डोंट बी केयरलेस, लापरवाह मत बनिए। ठीक है, इसके अलावा क्या, फुर्तीले बनिए तो क्या हो जाएगा, बी एनर्जेटिक, बी एनर्जेटिक। ठीक है, फुर्तीले बनिए। इसके अलावा क्या है, मैंने कहा क्या कि आपसे क्या बनिए, सुस्त मत बनिए तो क्या हो जाएगा, डोंट बी लेजी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नेगेटिव के सेंटेंस की भी क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। भाई पढ़े लिखे बनिए तो बी एजुकेटेड, और जाहिल मत बनिए तो क्या हो जाएगा, डोंट बी अनएजुकेटेड, डोंट बी अनएजुकेटेड मत रहिए, अनएजुकेटेड मत बनिए। तो नेगेटिव भी बना सकते हैं बड़ी आसानी के जरिए। आइए तीसरे स्टेप की हम क्या कर सकते हैं दोस्त, क्विक रिवीजन करते हैं, शुरुआत करते हैं। आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहना है, बड़ी आसानी से आप प्रैक्टिस बोलते रहिए अपने मन में। आपके दिमाग में हमेशा अंग्रेजी चलनी चाहिए, जैसे हिंदी अपने आप चल रही, सारा सिस्टम बन चुका है दोस्त, बोलते हैं अपने आप आ जाती है, राइट, अपने आप आते, कुछ सोचना भी नहीं पड़ता। तो अंग्रेजी बार बार अगर हमारे दिमाग में चलेगी तो अपने आप सारा वर्ड हमारे मुंह में आएगा। वर्ड्स आर नॉट कमिंग इन अवर माउथ व्हाइल स्पीकिंग, व्हाई, बिकॉज वी आर नॉट थिंकिंग। तो हमको क्या करना है, चलाते रहता है दिमाग में। तीसरे स्टेप की तरफ मैं बढ़ता हूँ, बड़ा आसान वो भी है, मैंने बताया था लेट के जरिए भी हम क्या कर सकते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। इसमें क्या होता है, रिक्वेस्ट हमको कभी कभी दिखता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि एडवाइस और सजेशन की भी क्या होती है, बात की जाती है। तो बहरहाल बहुत सारी जगहों पे यूज़ किया जाता है। मैं आपको प्रैक्टिकली तौर पे बताऊं, कभी कभी हम क्या करते हैं कि कहीं वेट करते हैं किसी दरवाजे के सामने, हमारा नंबर आने वाला होता है, या कहीं हम क्या कर सकते हैं, स्कूल में एग्जाम हॉल में खड़े, हमारा नंबर अंदर जाना है, बड़ी भीड़ है, कोई जाने नहीं देता, तो वहाँ हम कहते हैं भाई मुझे अंदर जाने दीजिए, क्या हो जाएगा, लेट मी। या बहुत अंदर नहीं, हमको जगह नहीं मिलती, फिर भी हम वहाँ किसी से कहते हैं कि, या तो कहते हैं कि हमें जाने दीजिए, परमिशन का भी सेंस कभी कभी आपको दिखेगा कि भाई मुझे अंदर जाने दीजिए, क्या हो जाएगा, लेट मी गो इनसाइड, मुझे अंदर जाने दीजिए, मुझे अंदर जाने दीजिए, मुझे बात करने दीजिए, क्या हो जाएगा, लेट मी टॉक। तो रिक्वेस्ट भी दिखेगा, तो लेट मी टॉक, मुझे क्या करने दीजिए, बात करने दीजिए। मुझे खेलने दीजिए, क्या हो जाएगा, लेट मी प्ले। उसे खेलने दीजिए, क्या हो जाएगा, लेट हिम प्ले, लेट हिम प्ले। बच्चों को खेलने दीजिए दोस्त, क्या हो जाएगा, लेट द बेबी या लेट द चिल्ड्रेन प्ले, लेट द चिल्ड्रेन प्ले। मुझे पढ़ने दो, लेट मी स्टडी, लेट मी स्टडी। मुझे अपनी बात रखने दो दोस्त, क्या हो जाएगा, लेट मी पुट माई पॉइंट, लेट मी पुट माई, मुझे कुछ कहने दो, लेट मी से समथिंग, लेट मी से। क्विक रिवीजन है दोस्त आपके साथ, आपको भी क्या करना है, मेरे साथ रिवाइज करते चलना है। पीछे मैंने वीडियो बना रखी, इसमें क्या है, रिवीजन का चैप्टर चल रहा है। तो इस तरीके से हम हजारों सेंटेंस क्या कर सकते हैं दोस्त, क्रिएट कर सकते हैं। कि मुझे वीडियो बनाने तो क्या हो जाएगा, लेट मी क्रिएट या लेट मी मेड द वीडियो। मुझे क्या है ना, मुझे क्या खेलने दो, लेट मी प्ले, लेट मी प्ले। उसको आने दो तो क्या हो जाएगा, लेट हिम कम, लेट हिम कम। उसे क्या, उसे बैठने दो तो लेट हिम सिट डाउन, लेट हिम सिट डाउन। लड़कियों को अंदर जाने दो तो क्या हो जाएगा, लेट द गर्ल्स गो इनसाइड। क्या है, बच्चों को बाहर जाने दो, क्या हो जाएगा, लेट द बेबीज या लेट द चिल्ड्रेन गो आउटसाइड, बच्चों को बाहर जाने
दो, मुझे अंग्रेजी बोलने तो लेट मी स्पीक, मुझे प्रैक्टिस करने दो लेट मी प्रैक्टिस इंग्लिश, लेट मी प्रैक्टिस इंग्लिश, राइट। इस तरीके से क्या लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल वी कैन क्रिएट, वी कैन प्रैक्टिस गाइड वेयर वी कैन फुल कमांड हाउ टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। उम्मीद है कि दोस्त आपको सारी बातें समझ में आ रही, मैं क्या बताना चाहता हूँ। अच्छा, फिर मैं चलता हूँ इसके नेगेटिव की तरफ। अगर हम जाना चाहें इसके नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहें तो ये भी बड़ा आसान है दोस्त। हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, बड़ी आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। भाई चार्ज नहीं, मैं यहाँ देख रहा हूँ बार बार इस वजह से, राइट। तो दोस्त क्या होता है, नेगेटिव की तरफ डोंट फिर लगा लीजिए, बड़ा आसान तरीका है। यानी जो कहना वो बात लाइए, और अगर नेगेटिव कहना तो डोंट लगा दीजिए बस, और कुछ ग्रामर देखने की जरूरत आपको नहीं है। जैसे मैंने कहा क्या कि मान लीजिए क्या, उसे बाहर मत जाने दो, तो क्या हो जाएगा, डोंट लेट हिम गो आउटसाइड। उसे बाहर जाने दो, क्या हो जाएगा दोस्त, लेट हिम गो आउटसाइड। उसे बाहर मत जाने दो, क्या हो जाएगा, डोंट लेट हिम गो आउटसाइड। बच्चों को खेलने दो, क्या हो जाएगा, डोंट चिल्ड्रेन प्ले। बच्चों को खेलने दो, बच्चों को मत खेलने दो दोस्त, क्या हो जाएगा, डोंट लेट द चिल्ड्रेन प्ले। बच्चों को खेलने मत दो, राइट। मैंने क्या क्या, उसे पानी पीने दो, क्या हो जाएगा, लेट हिम ड्रिंक वाटर। उसे पानी मत पीने दो, क्या हो जाएगा, लेट क्या हो जाएगा, डोंट लेट हिम ड्रिंक द वाटर, ड्रिंक द वाटर। उसे मोबाइल यूज करने दो, क्या हो जाएगा, लेट हिम यूज द मोबाइल। उसे मोबाइल यूज करने मत दो, क्या हो जाएगा, डोंट लेट हिम यूज द मोबाइल, राइट। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं, और बड़ा आसान तरीका है दोस्त। हम क्या कर सकते हैं, इंपेरेटिव में यूज कर सकते हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि बस एक वर्ड जो आपको दिख रहा है बोल दीजिए, जो है बोल चाहिए गो। और बोलते बड़ा आसान लगता है, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं, प्रेशर भी नहीं देना, बस ऐसे क्या करना है, बोलना। जो हमको दिख रहा है वो बोलती है, जो दिख रहा है आपको वर्ड आ रहा है वो बोलते चले जाइए, इंपेरेटिव होता है दोस्त। और इसी से आप क्या करोगे, शुरुआत करोगे। पहले एक एक वर्ड से आपको क्या करना है, शुरुआत करना है, बस स्टार्ट करिए, ऑटोमेटिक दोस्त आपको क्या अंग्रेजी आ जाएगी, आई थिंक दैट, राइट। तो शुरुआत करिए, बोलना शुरू कर दीजिए फटाफट, रुकना नहीं है। जो आ रहा है मन में बोलिए, जो आ रहा है बोलते जाइए, गलत या सही डजंट मैटर, डोंट वरी यू आर स्पीकिंग राइट या रॉन्ग, बट स्टार्ट ओनली स्पीक। आपको बोलना है, जस्ट यू हैव टू स्पीक, क्योंकि बोलने से ही आता है। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, लिखना लिखने से आता है दोस्त। राइटिंग कम्स बाय राइटिंग, लिखना क्या आता है, लिखने से आता है। बोलना किससे आता है, बोलने से आता है। तो स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, सो यू हैव टू स्पीक। यहाँ पे कुछ भी ग्रामर नहीं देखना, बहुत ज़्यादा ग्रामर पढ़ोगे शुरू फिर भी आप कंफ्यूज हो जाओ कैसे बनाओ। इतनी ग्रामर आपके दिमाग में आ जाएगी, इतना कैसे कौन सा सेंटेंस सोच बनाओगे, नहीं। प्रैक्टिस करते ये सारी चीज़ें, यू फील यू रियलाइज दिस इज अ वेरी ईजी गाइस। तो बड़ी आसानी से क्या कर सकते हो, इंपेरेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस कर सकते हो दोस्त। इसी वजह से मैंने शुरू किया, जो वर्ड आपको दिख रहा है बोल दीजिए, राइट। लुक देखो, राइट, रन, रन करो, राइट ना, चुप रहो, राइट, शट अप, मुंह बंद करो अपना दोस्त, क्या हो जाएगा, शट अप। तो बहुत सारी एग्जांपल हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है दोस्त, मैं बताना क्या चाहता हूँ आप तक पहुँच रही, बस आप क्या करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, सारी चीज़ें आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी, आपको इंग्लिश बड़ी आसान लगेगी। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, फिर मैं नई वीडियो के साथ, नए सेशन, नई चीज़ों के साथ आपसे क्या करूँगा, मुलाकात करूँगा दोस्त। तब तक के लिए शुक्रिया।